कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश और यालाबारी। बोलचन मार्केट, टावर, आई चंद्रीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और अतराफ में बादल बरस पड़े। शहर कायद में मजीद बारिशों की पेशगोई। किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ता को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया में भी चांद का दीदार ना हुआ। सऊदी अरब, यूएई समेत खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जाएगी। रियाद में चांद रात पर बाजारों में रौनकें उरूज पर। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ। तुर्की, लबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद होगी। चूड़ियां, झुमके, गरारे, शरारे, ईद की फुल तैयारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। शॉपिंग मिशन मुकम्मल करने में मगन। बाजारों में रात को भी दिन का समा। सिन्फे नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। ब्यूटी पार्लर्स में हाउसफुल। हेयर डाई, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर की डिमांड। ईद की तैयारियों में मर्द भी किसी से कम नहीं। लड़कों की ईद पर हैंडसम नजर आने की ख्वाहिश। सैलून्स में डेरे जमा लिए। बालों की कटिंग के साथ फेस मसाज तो कोई दाढ़ी सेट करने में मसरूफ। नौजवानों का हेयर ग्रूमिंग और स्किन पॉलिश पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फोन। ईद की मुबारकबाद। तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। इलाकाई कशीदगी का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राब्ता। खिते में जारी कशीदगी और हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खार्क तबाह कर सकते हैं। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। ट्रंप मशरिकी वस्ता में जंग के शोले भड़काने पर तुल गए। ओवल ऑफिस में जापानी वजीर आजम के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मशरिकी वस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा। इसकी तमाम लीडरशिप खत्म। फिजाइया, नेवी, रडार और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था। मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। अमरीकी वजीर जंग की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की वार्निंग। पिट हेग्सेट की अमरीका का साथ ना देने पर यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। अमरीकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबाज कहती हैं ईरान जंग में अमरीका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ हैं। ईरान का बैलिस्टिक और जौहरी प्रोग्राम किसी सूरत कबूल नहीं। मशरक़ वस्ता में तवानाई तंसीबात पर हमलों की जंग छिड़ गई। ईरान का पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब। कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस स्टेशन रास लफान पर हमला। अबू धाबी में हबशान गैस तंसीब और बॉब ऑयल फील्ड भी निशाना। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब की सामर रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ईरान के इसराइल की हेफा ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर पर भी हमला, आग भड़क उठी। मिसाइल हमलों से तल अबीब और यरूशलेम में कई इमारतों को नुकसान। मजीद 170 इसराइली जख्मी। अमेरिका का जदीद स्टेल्थ जंगी तैयारा F-35 ईरान का निशाना बन गया। पासदारान इनकलाब का दावा, वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान सेंसकॉम के मुताबिक तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे की कीमत $100 मिलियन से जायद है। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत। ईरान पर बारूद की बरसात। लरिस्तान में अदालती कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। 2 जजेस समेत 14 शहरी शहीद। जिला दरूद पर भी हमला। 12 शहरी जान से गए। जिला तबरेज में ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ी सेहूनी दरिंदगी का निशाना। मालिकान शहर पर हमले में 2 अफराद शहीद। अमेरिका और इसराइल का जंग को मजीद फैलाने का मंसूबा। ईरानी जजीरा खाक पर जमीनी फौजी भेजने पर गौर। मशरक़ वस्ता में हजारों फौजी भेजने की तजवीज़। लबनान में इसराइली मिसाइल हमले में रूसी रिपोर्टर बाल बाल बच गया। तबाहाल इलाकों की कवरेज के दौरान मिसाइल सहाफ़ी के करीब आकर गिरा। खौफनाक वीडियो सामने आ गई।
गैस स्टेशन रास लफान पर हमला नाकाबिले कबूल। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमले इश्तियाल अंगेजी करार। कहा तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले खत्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाल सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का शहरी इलाकों और हसास तनसीबात पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। ईरान ने हमला करके एतमाद तबाह कर दिया। कतरी वजीर आजम तेहरान से नाखुश। तुर्की का फरीकैन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। ओमानी वजीर खारजा की अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद। कहा अमरीका इसराइल जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की। हमारे ईंधन के जखायर पर बमबारी हुई लेकिन वो खामोश रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का शिकवा। कहा उन्हें सिर्फ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर फिक्र लाहक हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी खबरदार कर दिया। बोले ईरानी गैस फील्ड पर हमलों से हालात मजीद पेचीदा और काबू से बाहर हो सकते हैं। आयतुल्ला खामनाई जौहरी प्रोग्राम को कम शिद्दत की तरफ ले जा रहे थे। ईरान में जौहरी हथियारों के खिलाफ फतवा मौजूद है। अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के मुस्ताफी होने वाले डायरेक्टर जोकेंच का सहाफी टिकर कॉल्सन को इंटरव्यू। कहा जून में भी ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफाई नौयत की हामिल। भारत के जायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल खिते के लिए बाइसे तशवीश हैं। अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबत के फरोग का अज़्म। तवानाई तनसीबात पर हमलों के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल को आग लग गई। बरतानवी क्रूड $113 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $97 फी बैरल से तजावुज। स्टॉक मार्केट भी लरस गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,740 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। खिते की कशीदा सूरत हाल के बायस ईंधन की तरसील मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत का कौमी किफायत शार इक़दाम मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील। पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दाम पर जोर। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। दहशतगर्द जहां भी बैठे होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टुक पैगाम। रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमाए कराम से मुलाकात। कहा मुल्क में इश्तियाल अंगेजी के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए उलमाए कराम का किरदार अहम है। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं। उलमाए कराम का अमनो इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत का यादा। ईद पर बानी पीछे आए और अहलिया से अहले खाना की मुलाकात करवाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हुकूक की फराहमी में रुकावट, तशवीशनाक करार। ईद पर सिंध में कैदियों की सजा में 90 रोज कमी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। दहशत गर्दी, जासूसी, रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। मुनशियात और फॉरेनर्स एक्ट के तहत सजा पाने वाले कैदी मुआफी के अहल नहीं होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। टावर, कस्टम्स हाउस, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और अतराफ में बारिश। शहर कायद में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चंद घंटे में मौसम शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बाला इलाकों में रुई के गालों की बरसात। चित्राल की कैलाश वैली में हरसू सफेदी। स्वात, कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द।
और स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी। पीएसएल के रंग बिखरने में चंद दिन बाकी, ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश, शादाब खान, फखर जमान और खुशदिल शाह ने तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाएंगे।